एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 9 व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। जैसे दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिणी भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत व्यापार चल रहा था। व्यापारियों ने कई समुद्र रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवाओं का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था। जैसे एक रोम के साथ व्यापार, एक तो हमने पहले पढ़ा था कि यहाँ से होता था, और एक साथ ये अफ्रीका, ये इंडिया है, तो अफ्रीका के पश्चिमी तट से यहाँ पे इंडिया में आते हैं। जैसे केरल वर्तमान में और तमिलनाडु यहाँ पे आते हैं। समुद्र तटों से लगे राज्य है। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। ये एक तमिल शब्द है, ये याद रखना। मूवेंदार क्या है? एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। तीन मुखिया मतलब चोल, चेर और पांड्य। इन तीनों के लिए मूवेंदर शब्द का इस्तेमाल किया गया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता था। ये थे चोल, चेर और पांड्य। चोल, चेर और पांड्य थे। ये देखो इसमें चोल, यहाँ वर्तमान तमिलनाडु का ऊपरी हिस्सा है, वहां पे चोल, और निचले वाले हिस्से में पांड्य, और इधर जहाँ केरल है वहां पे चेर को केरल पुत्र भी कहा जाता है। 300 बीसी पहले यहाँ पे ये तीनों ही राज करते थे। इन्हें सम्मिलित रूप से मूवेंदर कहा जाता है। इन तीन मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे, एक तो समुद्र के किनारे और एक आंतरिक भाग में। इनमें से एक तटीय हिस्से और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार या कावेरीपट्टनम, और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई में था। पुहार या कावेरीपट्टनम, चोलों का पतन ये यहाँ पुहार, या इसको बोलते हैं पुहार या कावेरीपट्टनम, और दूसरा था पांड्यों की राजधानी मदुरई, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने आसपास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारियों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी है, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। लगभग 2 सेंचुरी बीसी से ईयरली 3 सेंचुरी सी तक सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव पड़ा। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा था गौतमीपुत्र सातकर्णी। कब से? 2 सेंचुरी बीसी से 3 सेंचुरी सी में सातवाहनों का राज था। उसमें से सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा था गौतमीपुत्र सातकर्णी। और सातकर्णों को दक्षिणा पंथ के स्वामी भी कहते थे। दक्षिणा पंथ का शब्द शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता था। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। रेशम मार्ग की कहानी। अब ये रेशम मार्ग के बारे में बताया गया है। रेशम मार्ग से कीमती चमकीले रंग, चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम, ये रेशम का कीड़ा होता है, उसमें कोकून बनता है। उसमें कोकून को गर्म पानी में डाल के उससे
कब रेशम निकाला जाता और फिर उसे सूत से काट कर उसको कपड़ा बनाया जाता, रेशमी कपड़ा बनाया जाता था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग 5000 साल पहले हुआ। चीन में रेशम काटने की तकनीक का प्रयोग सबसे पहले चीन में 5000 साल पहले हुआ। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वे रेशम मार्ग, सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध था। जैसे चाइना से ये ऐसे होते हुए मध्य एशिया और यूरोप ऐसे जाते थे, उसको बोलते हैं सिल्क रूट बोला गया उसे। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनने का एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ियों, रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। सिल्क रूट तथा उसकी शाखा। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध हुए कुषाण थे। 2000 साल पहले मतलब 1 सेंचुरी एडी से 2 सेंचुरी एडी, या इसको सीई भी बोलते हैं, में कुषाणों का शासन था। कुषाणों ने सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले प्रमुख शासक हुए। सबसे पहले मध्य एशिया, पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा, कल हमने पढ़ा था ना, पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। कुषाणों के दो शक्तिशाली केंद्र थे, एक तो पेशावर था और एक मथुरा था, और ये सिल्क रूट पर नियंत्रण रखते थे। इनके शासन काल में ही रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। इस उपाधि में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किसने किए? कुषाणों ने। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ कनिष्क। कनिष्क का काल था 127 एडी से 150 एडी। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। बुद्ध की जीवनी का वर्णन किसने किया? बुद्ध चरित्र ने, जो कि बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार थे कवि अश्वघोष, जो भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू किया था। इस समय बुद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतकों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनके निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन आया बोधिसत्व में आस्था से लेकर। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। उन्हें बोधिसत्व कहा गया। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी ये फैला। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुकों के रहने के लिए पहाड़ों से दर्जनों गुफाएं बनाई गई थी, जैसे अजंता, एलोरा गुफाएं। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई थी, तो कुछ व्यापारियों और कृषकों द्वारा। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई हैं। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिणी पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। यहाँ पे देखो दो मूर्ति बताई गई है। ये बाई वाली मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिभा का चित्र है।
जो खड़े बुद्ध है, और दूसरी है तक्षशिला में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा जिसमें बुद्ध बैठे हैं। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। थेरवाद, इन इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप ज्यादा प्रचलित था। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा, व्यापारी काफिलों में तथा जहाजों पर दूर दूर तक जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तीर्थयात्री किसे कहते हैं? तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर चीन के 3 बौद्ध यात्री आए, तीर्थयात्री आए, जिसमें एक था फाशियान और दूसरा स्वेन तत्सोंग और तीसरा था इत्सिंग। फाशियान आया 399 से 410 एडी के बीच में, जब चंद्रगुप्त सेकंड का शासन काल था। यह गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त सेकंड के काल में फाशियान आया 399 से 410 एडी के बीच में। स्वेन तत्सोंग आया 630 से 645 एडी के बीच में। यह हर्षवर्धन के काल में आया स्वेन तत्सोंग। और इत्सिंग आया 671 से 695 के बीच में, 95 एडी में इत्सिंग। ये तीनों काफी इंपोर्टेंट है। क्यों आए थे? ये बुद्ध जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग गए। जिन देशों मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में लिखा। उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। अब ये बताया गया फाशियान चीन वापस कैसे लौटा, कहानी है। स्वेन तत्सोंग, फाशियान तो लौटा था समुद्र के मार्ग से और स्वेन तत्सोंग लौटा था भूमार्ग से। उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उनमें सोने, चांदी, चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां और 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां अपने साथ ले गया था। स्वेन तत्सोंग भूमार्ग से लौटा, हुआनसोंग समुद्र के मार्ग से। नालंदा, उस समय नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था। स्वेन तत्सोंग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, बिहार के बारे में भी लिखा। उसने नालंदा के बारे में काफी चीजें लिखी हैं। अब ये खुद ही पढ़ लेना। भक्ति की शुरुआत, इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ था। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसी देवी देवता शामिल है। यहाँ नीचे वराह के रूप विष्णु एरन, मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु की वराह के रूप की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था, जहाँ पृथ्वी को स्त्री के रूप में दर्शाया गया। ये वराह की मूर्ति है, विष्णु का रूप है। पृथ्वी को बचाने के लिए वराह रूप धारण किया था। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी देवताओं के लिए प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो, गरीब हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष हो। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इनमें से भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में भी फैल गया। ये भक्ति के बारे में बताया गया। बस पेड़ पूजा किसकी पूजा करते थे। भक्ति होता है, भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है। यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवताओं के भग का हिस्सेदार होता है। एक भक्त द्वारा लिखी गई थी अपार के बारे में बताया गया, जो कि शिव भक्त था और तमिल में एक कविता लिखी है। अपार क्या था? वेलाल का मतलब होता है भूस्वामी। भक्ति परंपराओं ने चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी।
हिंदू, हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकलता है। यह शब्द अरबों ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के, ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी के पूर्व में जो रहते थे, अर्थात जो इंडिया वाले अर्थात भारत, जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते हैं उनके लिए अरब और ईरानी सिंधु और इंडस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। सिंधु और इंडस से हिंदू और इंडिया बना। अब ये कहीं और भी बताया गया है, मतलब और जगह कौन सी सभ्यता चलती थी इसके पैरेलल, जैसे 2000 साल पहले, मतलब 1 सेंचुरी एडी या 1 सेंचुरी सी के बीच में पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। बस इतना सा ध्यान रखें। ईसा मसीह ने समय को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। ईसा मसीह का जन्म 1 सेंचुरी। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। केरल के ईसाइयों को सीरिया ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिमी एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक है। केरल के ईसाइयों को सीरिया ईसाई कहा जाता है। मेज द पेयर है। दक्षिण पंथ के स्वामी किसे कहा गया है? दक्षिण पंथ के स्वामी सातवाहन शासकों को कहा गया है। और मूवेंदर का क्या मतलब है? मैंने पहले बताया था, 3 राजा, चोल, चेर, पांड्य। और अशुघोष ने बुद्ध चरित्र लिखी थी। बोधिसत्व महायान बौद्ध धर्म से संबंधित। स्वयं त्सोंग चीनी यात्री था। ये रेशम बनाने की कला की खोज चीन में 5000 साल पहले हुई। चोर, चेल और पांड्य 300 बीसी पहले। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग 1 सेंचुरी ईडी। कुषाण शासक कनिष्क का शासनकाल 1 सेंचुरी से 2 सेंचुरी एडी। फाशियान का भारत आगमन 400 एडी। स्वयं त्सोंग की भारत यात्रा, अपार की शिव स्तुति की रचना 630 से 645 एडी। और इत्तिस्योंग 671 से 695 के बीच में भारत आया। चैप्टर समाप्त।